हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे द गेम गाय पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपना टॉपिक जो है वो है इनऑर्गेनिक में मेटल क्लस्टर्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग क्लोजो नीडो आर्चिनो ये जो टाइप के कैसे कैसे स्ट्रक्चर टाइप होता है क्लोजो नीडो आर्चिनो। उसके बाद में हमने देखा है कि फ्रेमवर्क टाइप होता है, फ्रेमवर्क बटरफ्लाई होता है, टेट्राहेड्रॉन होता है, उसके बाद में होता है आपका स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग टू भी एक टाइप आता है। तो फिर एक टाइप में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर टाइप कैसा है, मतलब ये क्लोजो है, केज कैसा है, केज एक फुल्ली ऑक्यूपाइड केज है, उसमें से एक भी एक्सेस गायब हो रहा है तो फिर उसका चेंज होगा स्ट्रक्चर। तो फिर क्लोजो का एक कम कर दिया तो फिर हो गया नीडो, एक कम कर दिया आर्चिनो, एक कम कर दिया हाइपो। तो वैसा ही सेम टाइप जो है वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे मेन ग्रुप में। मेन ग्रुप में भी हमें वही देखने को मिलेगा जहां पे हम लोगों ने मेटा क्लस्टर में यूज किया था। तो मेन ग्रुप में ऐसे कौन से एलिमेंट है जहां पे हम लोग स्ट्रक्चर टाइप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या प्रेडिक्ट करना है हमें यहाँ पे, तो हमें प्रेडिक्ट करना है स्ट्रक्चर टाइप। स्ट्रक्चर का टाइप कौन सा होगा, तो स्ट्रक्चर का टाइप प्रेडिक्ट करना है हमें इस बार, लेकिन ये हम यूज करेंगे क्लस्टर। लेकिन कौन सा क्लस्टर, तो क्लस्टर हमारा होगा क्लोजो नीडो आर्चिनो और हाइपो। हाइपो का इतना क्वेश्चन आता नहीं है, आप उसके यूज करें ना करें कोई फर्क आपका पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट हाइपो आपका नहीं है। हाइपो ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा आता है इसमें ये तीन, क्लोजो नीडो आर्चिनो। तो ये तीन आपको करना ही करना अच्छे से। अभी इसमें हम लोगों ने देखा अभी तक कि कार्बोनिल कंपाउंड के हम लोगों ने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड में कैसे वर्क करता है। तो हम लोगों ने देखा कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड एमसीसी, ये ग्राउंड नहीं है, ये मेटल कार्बोनिल कंपाउंड एमसीसी। तो ये सेम टू सेम पैरेलल वर्क करेगा इन मेन ग्रुप एलिमेंट में। मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब कौन सा होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अभी मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं तो आपको पता ही होगा, जहां पे हम लोग पी ब्लॉक यूज करते हैं और एन ब्लॉक यूज करते हैं, समझ लो। तो पी ब्लॉक यहाँ पे होगा मेन ग्रुप एलिमेंट, पी ब्लॉक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट को यहाँ से मेटल ग्रुप को रिसेंबल कर देंगे। अभी यहाँ पे इनकी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे को रिसेंबल करती है। ये एक दूसरे को रिसेंबल क्यों करती है, तो उसके पीछे रीजन है कि इन दोनों में लोब जो है, लोब्स। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे लोब के अकॉर्डिंग टू, तो उसके अकॉर्डिंग टू सिमिलर स्ट्रक्चर आता है। तो उसके कारण स्ट्रक्चर भी, उसमें क्लस्टर भी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन काउंट भी, और एक टर्म होता है उसका आइसोलोब। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो सिमिलर वे में हम दोनों को यहाँ पे भी देखने मिलती है एमसीसी में, और यहाँ पे भी देखने को मिलती है एमजीई में। तो यहाँ पे ये दोनों में रिसेंबल है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं एमसीसी में, अगर क्लोजो निकाल रहे हैं तो हम लोगों को मेन ग्रुप एलिमेंट में भी पता होना चाहिए कैसे निकालना है। नीडो अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए दोनों जगह पे कैसे निकलेगा। आर्चिनो निकाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो। सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो मुझे अगर स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना होगा मेन ग्रुप का, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला क्या चाहिए होगा। तो अभी फॉर्मूला तो मुझे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लास्ट में देखा था कि आपको कि आप फॉर्मूला यूज करके ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए मुझे। और हाँ, और एक बात कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था उसमें एग्जांपल देखा था, तो एग्जांपल में एक एक्सेप्शन केस है। तो एक्सेप्शन केस ऐसी है कि हर बार ये आर्चिनो नीडो वगैरह जो है ना, वो हर बार यूज नहीं होता है। तो उसका एक एक्सेप्शन केस है, लेकिन वो केस मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो केस मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब लास्ट में हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज जब चालू करेंगे इसका पूरा हम लोग कवर करने के बाद में, तो मैं आपको इसका एक्सेप्शन भी बताऊंगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक हो और इनऑर्गेनिक में अगर एक्सेप्शन ना हो तो मजा ही नहीं आएगा ना। क्योंकि पेपर सेट करने वाले क्या सोचते हैं, एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन क्या है इसका। तो एक्सेप्शन जो होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो एक्सेप्शन का फायदा क्या होता है कि सीएसआर कवर करने में हमें फायदा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी आयोनिक क्लस्टर्स, ठीक है, आयोनिक क्लस्टर्स, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, आयोनिक क्लस्टर्स of main group element, ionic clusters of main group element Mg can be classified। अब इसको भी हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं सिमिलर अप्रोच से, क्लस्टर के सिमिलर अप्रोच से। तो उसको क्लासिफाइड हम लोग कर रहे हैं, उसका नाम हम लोगों ने दिया है जिंटालायन। अब ये साइंटिस्ट के ऊपर नाम है, ठीक है।
प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ नाम देख के उसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, डेंटल लाइन। तो इसे निकालना कैसे है, तो अभी ये निकालने का ही हम लोगों को कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी क्वेश्चन कैसा है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपको कुछ आइडिया होगा तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने को देख लीजिए, अदरवाइज नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफाइड करना है, तो क्लासिफाइड किस वे में करना है, क्लोजो नीडो आर्जिनो में। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से पढ़ने में हमें जल्दी समझ में आता है। तो एग्जांपल है हमारा पीबी 5 टाइम्स और चार्ज होगा उस पर 2 माइनस, मतलब कि मान लो कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा Na2 Pb 5, Na2 Pb 5, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है आपको, तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिया होगा या फिर दिस वे में दिया होगा। अभी आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर हैज ए क्लोजो, ऑप्शन भी आएगा आपका नीडो, ऑप्शन सी आएगा आपका आर्चनो, ठीक है, और ऑप्शन डी आएगा आपका हाइपो, ऑप्शन डी आएगा आपका हाइपो। क्योंकि 4 ऑप्शन में बैठ भी रहे हैं तो क्वेश्चन पूछने वाले को भी ज्यादा कुछ नया ऑप्शन ढूंढने की जरूरत पड़ती नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे, तो उसके कारण बाकी क्वेश्चन मिस कर पाओगे, ऐसा उसका सोचना होता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं अभी 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, आप वो यूज करो और आप इसका आंसर निकाल लो। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन, तो मैं अभी आगे साइड में इसका आंसर लिखता हूँ। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आंसर निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना है, तो मुझे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मेरा कितना हो रहा है, तो अभी पीबी कहाँ पे होता है, पीबी किसके अंडर में होता है, तो पीबी होता है कहो सीताजी सुने प्रभु, ठीक है। तो कहो सीताजी सुने प्रभु मतलब कि कार्बन की फैमिली है, तो कार्बन की फैमिली में कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन की फैमिली में कहो सीता जी सुने प्रभु, ठीक है। अभी इसके फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे। तो 4 मल्टीप्लाई विथ 5 कर दूंगा मैं, तो कितने होंगे, तो हो जाएंगे मेरे 20। 4 इंटू 5 प्लस 2 माइनस चार्ज है तो फिर 2 ऐड होगा उसमें, तो दैट विल बी 22। तो मुझे कितना मिला यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे मिला है 22। तो ठीक है, 22 जो मिल रहा है। और अगर मैं 4n की वैल्यू यूज करूँ, 4n प्लस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 4n प्लस 4 आ रहा है, 4n प्लस 6, 4n प्लस 8, इनमें से क्या वैल्यू आ रही है इस पे ही डिपेंड है मेरा क्लोजो नीडो आर्जिनो। अगर 4n प्लस 2 आ रहा है then that will be my क्लोजो, अगर 4n प्लस 4 आ रहा है तो that will be my नीडो, 4n प्लस 6 आ रहा है that will be my आर्जिनो, और यहाँ पे लास्ट में आएगा आपका हाइपो। तो आपको ढूंढना है कि आपका काउंट क्या आ रहा है, और ये न होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल, तो यहाँ पे मैं काउंट करूंगा और नंबर ऑफ मेटल ले लूंगा। तो नंबर ऑफ मेटल यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, तो नंबर ऑफ मेटल होगा 5, तो 4 इंटू 5, ठीक है, तो वो होगा मेरा 20, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करने का भी कितना आ रहा है, तो 22 यहाँ पे है। तो 22 कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 20 प्लस 2। तो ये हमें कहाँ पे रिसेंबल होता है, तो ये हमें रिसेंबल होता है क्लोजो में। तो ये हमारा आंसर हो गया क्लोजो, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज रिवाइंड कर लीजिए इस वीडियो को, वापस आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, सुने प्रभु वाले से ही, मतलब कि कार्बन फैमिली का ही। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसका एग्जांपल होगा SN, SN के साथ में हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर होगा 4 माइनस, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के बाद वही आपके 4 ऑप्शन, क्लोजो नीडो आर्जिनो, क्लोजो, ये होगा आपका नीडो आर्जिनो। अब ये कैसे भी रैंडमली उधर दिए होंगे, आपको समझना होगा सिर्फ आर्जिनो, और लास्ट में होगा आपका हाइपो। दैट विल बी माय 4 ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे वही वापस स्ट्रेटजी यूज करना पड़ेगा।
तो 4n करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, दैट विल बी माई आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करता हूँ टोटल TEC काउंट कर लेता हूँ, TEC, तो वो मुझे कितना आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में अगर मैं काउंट करता हूँ तो 4 और ऊपर 4, मतलब कि 4 × 9 + 4, 4 × 9 + 4, दैट विल बी माई आंसर। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा सिंपल 40 मिलेगा। और मैं अगर 4n काउंट करूंगा, 4n, तो 4n मुझे मिलेगा 36, और फिर यहाँ पे 36 मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे 36, इसको हम लिख सकते हैं 36 + 4, तो 36 + 4 मिल रहा है, मतलब कि मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो मुझे ऑप्शन मिलेगा नीडो। ठीक है, ऑप्शन मुझे मिलेगा नीडो। और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जांपल अभी होगा हमारा SB। ठीक है, SB का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं अभी, नंबर 3। ठीक है, SB, SB आपका हो गया 4 टाइम्स लेंगे इसे और 2 माइनस। तो SB कौन से फैमिली में आता है ऑटोमोस में, तो कितने में आने वाला है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि SB आता है, किस में आता है, किस में आएगा, तो SB आता है हमारा एंटीमनी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी आपने सुना ही होगा। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप में आता है, तो 4 × 5, ठीक है, +2, दैट विल बी 22। ठीक है, 22। और यहाँ पे मुझे n की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे एक बार देख लीजिए आप, 4 × 4, दैट विल बी माई 4 × n, यहाँ पे 4 है, दैट विल 4 × 4, दैट विल माई 16। और 16 करने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडिशनल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दैट विल बी माई इट इज आर्चनो। ठीक है, आर्चनो। अभी मेरा स्पेलिंग यहाँ पे कोई कभी गलत हो जाता है तो आप स्पेलिंग को मत, भावना को समझो, स्पेलिंग गलत होती है तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं चलेगा। ठीक है, MCQ में आपको स्पेलिंग दिया रहेगा, गेट के एग्जाम में आपको दिया होगा, नेट के एग्जाम में आपको स्पेलिंग दिया होगा, सिर्फ आपको भावनाओं को समझो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। तो ये हो जाने के बाद मैं अभी आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, वो 2 एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो 2 एग्जाम्पल क्या होंगे। अब मैं एग्जाम्पल आपको ये लास्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, आपको होमवर्क के लिए इसे यूज करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसका आंसर क्या आया। तो ये आपके लिए होमवर्क टाइप में एक हो गया, होमवर्क। ठीक है, 2 टाइप होंगे, एक होगा आपका GE 9 2 माइनस, ठीक है, और सेकंड एग्जांपल आपका है BI 3+। अभी 3+ से मतलब आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 5। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसे 2 को आप सॉल्व कर पाओ और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक एंड शेयर। ठीक है, LS। और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो कैसा चलेगा, तो प्लीज तो कर दो आप मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट।